बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रोती कुकड़ी की सुई जी अभी तक एक ही बात पे अड़ी हुई है, वो ये कि जिंदा लाश को मासूम बनाना है। वो मासूम है, उससे ज्यादा मासूम कोई नहीं। बल्कि मैंने उसको ये कहते हुए सुना है कि अगर मेरा कोई बेटा हो तो वो जिंदा लाश जैसा हो। ये खुद नहीं ये बोल रही, क्योंकि इसको भी पता है कि सच क्या है। ये पीछे बोल रहा है एक ऐसा पैसा जो एक नेटवर्क, जो एक गैंग जो है वो लगा चुका है। और इससे साबित होता है कि जी गैंग ने इनको खरीदा हुआ है, इनसे बड़ी तगड़ी बातें करवाई जा रही हैं, मोटी रकमें इन्होंने हड़प की हुई हैं। तो अब मोटी रकम खाने का तकाजा यही है कि जगह जगह ये कहानी सुनानी कि जी बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा मासूम है, इसको वर्गलाया गया, ये बेचारा है, ये मस्कीन है, ये करीब है। 3 महीने पहले जी जिंदा लाश गैंग के कुछ अरकान के साथ बातचीत के बाद मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि कराची की 14 साल मासूम कमसिन बच्ची जो है उसको अगवा किया गया और इस अगवा में एक गैंग मुलव्वस है। आज भी यही मेरा स्टांस है, मैं इसी स्टांस पे खड़ी हूं और बल्कि मैं साबित कर सकती हूं कि ये एक गैंग का काम है। गैंग के अलावा ये किसी का काम नहीं हो सकता। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक जी गैंग की डेफिनेशन है आ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु मीट रेगुलरली। ठीक है जी, इसकी जो है वो डेफिनेशन ये बताता है कि आ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु मीट रेगुलरली। अब आप खुद अंदाजा लगाएंगे जी जिंदा लाश ने किस तरह से ये सारे मामलात किए और इसके CDR जो है 3 महीने के दौरान अगर देखा जाए इसका मुकम्मल तौर पे CDR, तो इसने किस किस से मुलाकातें की, लाइव सेशंस का हिस्सा बनते हैं ये लोग, किन लोगों से जो है इसको कहलवाया जाता है कि जी ये भाई है, बेटा है, दोस्त, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने करार दिलवाई। इन्होंने बहुत मासूम बनाने की कोशिश की। उसको भी कुन्ने को बताया गया कि जी तूने ज़ुबान जो है ना अपनी तोड़ के साइड पर बैठना है, गूंगा बन के बैठना है। हर जगह पर वो अपने आप को जो है वो मस्कीन साबित करने पे तुला हुआ था। आजकल भी मास्क लगा के आता है, तो इससे आप मस्कीन साबित नहीं हो जाते, क्योंकि जब वो जुबान खोलता है तो पता चलता है कि तो बड़ा खतरनाक किस्म का इंसान है। अच्छा जी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये भी कहती है कि एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, यकीन माने कि दुनिया की जानी मानी डिक्शनरी जो है उसने ये कहीं पर नहीं लिखा कि जो गैंग है वो 2 अफराद का होता है। कहीं पर ये बात लिखी नहीं गई। गैंग जो है वो 2 अफराद का होता है, 200 का भी हो सकता है, 2000 का भी हो सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक जहनियत है जो लोगों को इकट्ठा करती है। लोग एक जहनियत के इकट्ठे होते हैं, एक जैसे लोग जब मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं, दोस्ती करते हैं, मामला तय करते हैं, तो वो जो है एक गैंग कहलाता है। तो गैंग की डेफिनेशन जो है मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दी है। तो किसी भी जगह पर गैंग की डेफिनेशन ये नहीं लिखी हुई कि फलां लोग होंगे, इतने लोग होंगे, ढींग लोग होंगे। तो जी 2 अफराद का भी होता है गैंग, 200 का भी होता है, 2000 का भी होता है। अगर 2 बंदे बैठकर एक जहनियत के घटिया हरकतें कर रहे हैं, घटिया काम कर रहे हैं, किसी को वर्गलाने की कोशिश करें, तो वो जो है गैंग ही कंसीडर किया जाएगा। तो फिर मैं आपको बताती चलूं कि 200, 2000, 2 लाख, 2 करोड़ गैंग जो है वो जहनियत जो जिन लोगों की एक जैसी होती है, मिलती है, उसको जी गैंग कहते हैं। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें हैं अपने बड़े गौर से सुननी और समझनी है। अगर ये गैंग नहीं है, लोग कहते हैं जी हम गैंग नहीं है, हम गैंग नहीं है, किसी सूरत हम गैंग नहीं है। अगर ये लोग गैंग नहीं है तो बार बार अपने स्टेटमेंट क्यों इनको तब्दील करने पड़ते हैं? क्योंकि अगर हम रोती कुकड़ी के पहले की वीडियोस देखें, पहले के स्टेटमेंट्स देखें, तो बड़ी अजीब सी कहानियां सुनाती थी। उससे तो ये तक कहानी मेरी जो मेरी मीडिया की टीम है ना, सोशल मीडिया टीम है, वो ना क्लिप्स निकाल लेती है, वो क्लिप्स रखती है। और कल उन्होंने मुझे एक क्लिप दिखाया, उसमें रोती कुकड़ी कहती है कि जी देखें तो वो तो बच्ची जो है वो कराची से लाहौर खुद आई है। फिर दूसरी वीडियो में कहती है कि जी मैंने सुना है, हाँ जी, जो आप लोग बात कर रहे हैं कि कोई उसका जो है ज़हीर का कज़न है वो भी टैक्सी चलाता है, तो उसके साथ आ जाइए। भाई अगर वो ज़हीर के कज़न के साथ टैक्सी में बैठकर आती है, जो तुमने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी, तो फिर उसको 20,000 देने की ज़रूरत क्या थी? अजीब सी बात है ना कि वहां पर टैक्सी वाले को रोककर पहले ज़हीर अंदर गया, उसने पैसों का इंतजाम किया। तो इनकी अपनी स्टेटमेंट्स चेंज हो रही हैं। अभी तो मैं एक किताब लिखूंगी जब ज़िंदगी में मौका मिला कि किस तरह से इन झूठों ने, इस नेटवर्क ने, इस गैंग ने अपनी स्टेटमेंट्स को जो है चेंज किया। अच्छा जी, अगर ये गैंग नहीं है तो मुख्तलिफ शहरों की मुख्तलिफ अदालतों में वकील कैसे इनके पास आते हैं? वकील हर जगह पहुंच जाते हैं और इनके बिहाफ पर चीज़ें लड़ रहे होते हैं। देखिए जी, अगर एक आम से बंदे की बात करूँ, जो इनका घर था, मतलब जिस तरह से हमने इनका घर देखा, इनका रहन सहन देखा, इनकी हालत देखी, इनके कपड़े देखे, इनको ऊपर से लेकर नीचे तक आप गौर से देखें तो आपको कहीं से लग सकता है कि ये एक से दूसरा वकील भी कोई अफोर्ड कर सकते हैं। हर शहर में आला से आला वकील। अब जो कराची में वकील है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकला हैं जिनको इन्होंने हायर किया है।
अगर ये गैंग नहीं है तो इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि ये मुख्तलिफ शहरों में इनके पहुंचने से पहले, केस के पहुंचने से पहले इनकी एक वकला की टीम तैयार होती है। अगर ये गैंग नहीं है तो ये कैसे अदालतों को धोखा दे रहे हैं? आप सबको पता है कि इन्होंने किस तरह से धोखे दे दे कर कहानियां चलाई। बच्ची को जब इन्होंने दारुल अमान शिफ्ट करवाना था तो बच्ची एक लाहौर की मकामी अदालत में पेश होती है। वहां पर जाके जी एक झूठी सी या सच्ची सी, भाई हम तो उसको सच्ची मानेंगे, उसमें लिखा होता है कि जी मेरे शोहर के साथ जो है मामला सही नहीं है, मेरे वालिदैन से भी मेरी जान को खतरा है, शोहर के साथ मेरी जो है नाचाकी हो चुकी है, तो मुझे यहाँ पर पनाह दें। अच्छा जी, ये झूठ बोलकर धोखा देकर इन्होंने अदालत से एक जो है पास करवाया, उसके बाद जाके दारुल अमान में रहना शुरू हुई। फिर और भी झूठ बोले, मुख्तलिफ अदालतों में इन्होंने जाकर मुल्तान में, बहावलपुर में, लाहौर में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर इन्होंने झूठ बोल बोल के बेल लेने की कोशिश की। तो अदालतों को इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। अच्छा जी, अगर ये गैंग नहीं है तो यूट्यूबर्स की एक मुनज़्ज़म किस्म की टीम क्यों बनाई हुई है जो इस बात का ख्याल नहीं कर रहे कि जी उनको उनकी साख कितना मुतासिर हो चुकी है, किस तरह से मुतासिर हो चुकी है, उनको अपने जो कमेंट्स हैं वो फिल्टर करने पड़ रहे हैं। सारे कमेंट्स उन्होंने बंद कर दिए हैं, सिर्फ चंद कमेंट्स आते हैं जो अच्छे हैं। तो क्यों कोई बगैर पैसे के, जिसको पैसा ना मिल रहा हो, अपनी ज़िंदगी, अपनी जमा पूंजी होती है ना, इज्जत, अपनी इज्जत दाव पे लगा रहा है, अपना जो है यूट्यूब चैनल दाव पे लगा के बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? डेफिनेटली पैसे मिल रहे हैं, कहीं और से पैसे मिल रहे हैं, इसी वजह से यूट्यूब से जो इनकम आती है उसकी इनको परवाह नहीं है कि जी वो आए ना आए, लोग गालियां दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कहीं और से हमारे जो है वो जेबें गर्म हो रही हैं। अच्छा जी, अगर ये गैंग नहीं है तो कराची से लाहौर जाते हुए रास्ते ऐसे क्यों अपनाए जहां पर कैमरे नहीं थे? क्योंकि अगर ये सिंपल लव मैरिज होती तो ये जाते तो आराम से, सिंपल जो लोग हैं, पाकिस्तान की आम आवाम है, उसको तो यही पता है कि कराची जाने का कौन सा रास्ता है, किस रास्ते से आना है। अब ये कोई भेदी है जो ये बार बार काम करता रहता है, जो लड़कियों को अगवा करता है, लड़कियों को वर्गलाता, उसको पता है कि किन रास्तों पे कैमरे लगे हुए हैं, किस जगह पर सीसीटीवी है, किस जगह पर नाके हैं, किस जगह पर टोल प्लाजा है, तो वहां से किस तरह से निकलना है। तो ऐसे रास्ते क्यों अपनाए गए जहां पर ये लोग कैप्चर ही ना हो सकें? अच्छा जी, अगर ये गैंग नहीं है तो ज़हीर कैसे इतना कॉन्फिडेंस, कितनी इसके पास कॉन्फिडेंस लेवल कहां से इसका हाई हो चुका है कि ये काज़मी साहब की नाजेबा तस्वीर, काज़मी साहब को नाजेबा किस्म की तस्वीर भेज रहा है उनकी बेटी की, उनको कहता है कि जी एवीसीसी के दफ्तर में आ जाओ। किस धड़ल्ले से वो कहता है कि जी यहाँ पर आ जाओ, मामला तय कर लेते हैं, एक दफ़ा मुझसे मिल तो लो। वहाँ पे बैठ के बच्ची की नाजेबा तस्वीर और वीडियोस भेज रहा है, वहाँ पे बैठ के उनको कॉल्स कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है। किसके पीछे इनको बैक है? कौन इनको सपोर्ट कर रहा है कि एक पुलिस के दफ्तर में बैठकर जो है ये शख्स काज़मी साहब को कहता है कि यहाँ पर आकर मुझसे मुलाकात करो। अच्छा जी, अगर ये गैंग नहीं है तो इनका पूरा खानदान क्यों छुप कर बैठा रहा? इतने अरसे तक ये लोग छुपते रहे, ये सामने नहीं आया। अब इनकी माँ जो है सामने आती है, भाभी सामने आती है और कहती है कि जी हम पहले फलां जगह पे बिजी थे, हम वहाँ पे बिजी थे, अब तुम लोग सामने क्यों आ रहे हो? पहले तुम लोग क्यों छुपते रहे जब 3 सूबों की पुलिस तुम लोगों को ढूंढती रही? अगर ये गैंग नहीं है तो बच्ची को पूरे पाकिस्तान में क्यों छुपाते रहे? क्योंकि इनको चाहिए था कि सामने लेकर आते। ये कहते हैं कि हम बच्ची को कहते रहे कि तुम हर हाल में अपने वालिदैन से कॉन्टैक्ट करो, हमें नंबर दो। इनके पास तो वालिदैन के सारे कॉन्टैक्ट नंबर थे, घर में जो पीटीसीएल लगा है, जो मोबाइल नंबर है, घर का एड्रेस, सब कुछ इनको पता था। तो फिर ये बच्ची पे क्यों डालने की कोशिश कर रहे थे कि बच्ची ने हमें नंबर नहीं दिया? बच्ची को पूरे पाकिस्तान में क्यों छुपाते रहे? अगर ये गैंग नहीं है, प्लांटेड इंटरव्यूज क्यों करते रहे? क्यों इन्होंने फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज किए? क्यों इन्होंने हम सबको इंटरव्यूज नहीं दिए? क्यों हमारे नाम, मेरे नाम जो है बार बार बच्ची से कहलवाया गया कि जी ये ऐसी रिपोर्टिंग करिए, ये ऐसी रिपोर्टिंग करिए? जो मुझे पहले दिन से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं हक और सच पे मबनी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। किस तरह से तकलीफ दी जा रही है मेहदी अली काज़मी को, उनकी फैमिली को, बच्ची के साथ भी ज्यादती की जा रही है, तो मैं हक और सच पे खड़ी हूँ। मेरा नाम बार बार जो है इन्होंने दिलवाया और हम लोगों को इंटरव्यू नहीं दिए जो न्यूट्रल होकर बच्ची से पूछ सकते थे कि जी ये सारे मामलात क्या है। अगर ये गैंग नहीं है तो कराची में कई दिन से रेस्क्यू क्यों करते रहे? मैंने एक वीडियो जो है बनाई थी, मैं इसको पिन भी कर दूंगी, कि ज़हीर की माँ जो है अगवा से एक हफ्ता पहले वहां पर उसका नंबर, उसकी लोकेशन क्यों उस जगह की आ रही थी, वो क्यों वहां पर रेकी कर रही थी, वो वहां पर क्यों मौजूद थी और ये क्या मामला थे वहां पर? अगर जी ये गैंग नहीं है तो पुलिस ने 33 लोगों को शामिल तफ्तीश क्यों किया है? 2-4 लोगों को करना चाहिए था, 33 लोगों को शामिल करने का क्या मकसद है? डेफिनेटली पुलिस को कहीं ना कहीं शवाहिद मिले हैं, चीजें मिली हैं जिसकी वजह से उन्होंने इन 33 लोगों को शामिल किया। अगर ये गैंग नहीं है तो निकाह नामे पर झूठी उम्र क्यों लिखवाई गई है? जिसने निकाह करवाया उसने क्यों नहीं देखा कि बच्ची माइनर है? झूठी उम्र क्यों लिखवाई गई? बच्ची इतने अरसे तक ये बात क्यों बोलती रही कि मेरी 18 साल उम्र है?
बच्ची ने हल्फन आकर सिंध हाई कोर्ट में ये बात क्यों बोली कि जी मेरी उम्र 18 साल है, मेरी उम्र 17 साल है, कभी 16, कभी 17, कभी 18। अगर ये गैंग नहीं है तो कराची से लाहौर तक पहुंचने वाले 33 लोग कौन थे? ये एक गैंग है जो मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है, जिसमें 33 अफराद हैं जिनको शामिल तफ्तीश किया जाना है। जो मरकजी मुल्जिम है वो जितनी उसने अयाशी करनी है कर ले, क्योंकि आखिर में पकड़ तो उसकी होनी है। जितना मर्जी तुमने जो है पैसा लगाना है, पावर लगानी है, तुमने जो जो खरीदना है तुम खरीद लो, क्योंकि जो करोड़ों की आवाम है उसको तुम लोग खरीद नहीं सकते।